हमारे देश में, हमारे भारत में जो ज्ञान है वह उस समय बड़ी ही उत्तम चरम सीमा पर रहा करता था, और आज के समय जो भारत का ज्ञान है बड़ी न्यून एवं निम्न स्तर की अवस्था में है। अब आप देखो, ये जो बाहर के आप जो वैज्ञानिक देख रहे हो, जो कहानियाँ लिखने वाले हैं, राइटर हैं, दर्शन दे बोलवे वाले लिखने वाले जितने भी दार्शनिक हैं, सब ने भारत से ही प्राप्त किया जो कुछ किया है। प्रमाण के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, कथा के माध्यम में कहानी सुना रहा हूँ। बदायूं के एक राजा थे सेतराम। उन राजा के 100 पुत्र थे। जब उन राजा के 51वां पुत्र हुआ तो जो दाई थी, जो बच्चों को पाला करती थी, जन्म होता था, जो रानी की सेवा में रहा करती थी, उनको दाई बोलते थे, बाद में जिसको धाई बोला गया। तो ज्योतिषी पंडित जी ने कहा उससे जब बच्चा हो तो जहाँ पे सूर्य की किरणों में लाइन खींच देना। तो पहले समय में जो समय का अनुमान लगाया जाता था सूर्य की किरण से लगाया जाता था। जहाँ सूर्य की किरण पड़ती थी उस हिसाब से बता देते 12 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। तो बच्चा हुआ तो बधाई लेने की खुशी में दासी भूल गई, मुझे लाइन खींचनी है। 15-20 मिनट बाद याद आया तो उसने गलत लाइन खींच दी। अब पंडित जी आए, ज्योतिष पढ़ा, उसका देखा भविष्य, तो कहा कि ये आपके लिए पुत्र अशुभ है, अगर आप इस पुत्र का मुख देखोगे तो मर जाओगे। राजा ने कहा कौन सी बड़ी बात है, इतने सारे पुत्र हैं, मैं इसका मुँह क्यों देखूं जिससे मैं मर जाऊं, तो मैं ही इसको मार देता हूं। तो राजा ने चांडालों को बुलाया, चांडालों को बुला करके उस बच्चे को चांडालों के हवाले कर दिया, कहा इसे मार दो। चांडालों ने कहा हाथ से मारेंगे अच्छा नहीं होगा, जंगल में ले जाते। और जंगल में भी ले जा करके उनका हृदय पिघल गया। सोचा छोटा सा बच्चा कैसे अपने हाथों से मारे। तो उन्होंने क्या किया, एक शेर की गुफा थी, वहाँ पर उस बच्चे को फेंक दिया। उसी समय एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जन्म दे करके सो रही थी। लुढ़कता लुढ़कता वो बच्चा वहाँ तक पहुँच गया। जब नींद टूटी तो शेरनी को लगा कि मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक वैज्ञानिक हुए थे डार्विन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसमें बताया है कि जैसा वातावरण होता है व्यक्ति चीज़ उसी में ढल जाती है। और बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो शेरों की तरह खाने लगा, घुर्राने लगा, 4 पैरों से चलने लगा। महाराज शेरों की तरह उसका खाना रहना पीना हो गया बिल्कुल। हम तो 2 पैरों पे चलते हैं, वो तो हाथों से शेरों की तरह 4 पैरों से चलने लगे, हाथ भी उसके पैर बन गए। उसी मार्ग से पाली ब्राह्मण आ रहे थे। उन्होंने जंगल में एक दृश्य देखा कि 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं। 4 शेर एक शेर से लड़ रहे हैं, वो एक शेर उन 4 शेरों को मार रहा है। वह शेर है कैसा है इंसान की तरह, बिल्कुल इंसान है, पर शेरों की तरह घुर्राता है, शेरों की तरह पंजा मारता है, सारी हरकतें उसकी शेरों जैसी, शरीर पर बाल शेरों जैसे, लंबे लंबे बाल हो गए। उन्होंने कहा ऐसा दृश्य हमने जीवन में कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि नज़र अगर हम पे पड़ गई तो छोड़ेगा तो हमको भी नहीं। उन्होंने अपनी चप्पल उठाई और सीधे भगे राज की ओर। वहाँ जा करके राजा कोई बात बताई। राजा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक शेर 4 शेरों को मार रहा है, वो मारने वाला शेर क्या है, इंसान है जो शेरों की तरह बर्ताव करता है। राजा को विश्वास नहीं। चांडालों ने आकर के कहा ये वाली बात। कुछ दिन बाद उन तक ये बात पहुंच गई थी। उन्होंने कही कि महाराज वह आपका ही बेटा है, मेरा बेटा कैसे हो सकता है, यानी आप हमको वचन दो, हम तब बताएंगे। राजा ने कहा तुम्हारे 7 कुल माफ, बताओ मेरा बेटा कैसे। उन्हें आपका जो हुआ था ना 51 नंबर का बेटा, हाँ ये वो, उस राजा के 100 पुत्र थे, 51 नंबर का था, ये वो बेटा है आपका। राजा ने कहा अच्छा, पर मैं उसको राज्य में नहीं बुलाऊंगा, नहीं मैं उसका मुंह देखना चाहूँगा, क्योंकि पंडित ने बताया था कि मुंह देखते ही मर जाऊंगा। कभी दाई आ गई, उसने कहा महाराज रेखा ही गलत खींची थी, मरोगे तो चल। राजा ने कहा ऐसी बात है, तो राजा ने उनको माफ़ कर दिया। उसको फिर पकड़वाया, बेहोशी का तीर लगवाया, उससे शिकार से कैसे भी करके उसको पकड़वा करके राज में लेकर के आए। उसके महाराज दांत वांत लंबे लंबे थे, महाराज घिस घिस के बराबर करे, शरीर पे इतने बाल थे, वो क्या कहते हैं आज के समय पे, वैक्स करवाए होंगे। हाँ तो बढ़िया उसे इंसानों की तरह रहना खाना बोलना सिखाया। उसी बच्चे का नाम जो शेर की तरह लड़ा, उसका नाम रखा सिंहा। अब कुछ समय बाद पाली ब्राह्मण फिर आए। उन्होंने कहा महाराज हमने कुछ कहा था आपसे, आपने वो बात सुनी हमारी? मैंने सुनी भी और पूरी भी की। मैंने क्या?
वो कोई और नहीं, मेरा ही बेटा था, 51 नंबर वाला। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारे राज्य में बड़ी आपदा, बाहर से लुटेरे आते हैं, सारे आते हैं, हमारा धन लूट करके ले जाते हैं, बड़े ही कष्ट में हम, तो कोई अच्छा सा सैनिक भेजो, सेनापति भेजो या कोई अपना पुत्र भेजो। हाँ जी ऐसा करो, मेरा सेनापति ले जाओ, बहुत सेनापति मेरे पे एक से एक ताकतवर हैं, योद्धा हैं। और सेनापति कोई वैसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए जो आपके राज्य में उसके बराबर कोई ना हो। पर ऐसा कौन है भाई? मान के जो आपका बेटा जो शेरों से लड़ता था, वो ही चाहिए हमको, ऐसा ही शेर चाहिए। तो वह वहाँ पे गया, पाली वाले ब्राह्मणों के साथ वहाँ पे उसने उसके राज की रक्षा भी की। और जैसे उसके इतिहास में बताया गया कि बिठुर में युद्ध में वह मारा भी गया था, बहुत ताकतवर योद्धा हुआ, उसकी शादी भी हुई थी, बच्चे भी हुए थे, सब हुआ उसका। अब जो ये कहानी है, इसकी एक पेंटिंग बनवाई थी उदयपुर में, उदयपुर का जो महल है वहाँ पे इसकी पेंटिंग थी। यह अंग्रेजों का शासन आया तो उस समय एक अंग्रेज था, अफसर था, उसकी वहाँ ड्यूटी लगी, 3 वर्ष तक वो वहाँ रहा। तो उन्होंने उस पेंटिंग को देखा कि एक व्यक्ति 4 शेरों से लड़ रहा है। उन्होंने कहा भाई ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं है, हमारे महाराज हैं। अच्छा, और हाँ, तो सारी कहानी बताई उसने। तो उसी व्यक्ति ने इसके ऊपर कहानी बना दी, उसी अंग्रेज ने। खासकर लोग जानते भी होंगे उस कहानी को, जिसका नाम है जंगल बुक। जंगल 2007 में यह कहानी आई थी और 2012 में इसके ऊपर मूवी बनी थी, 12-14 में मूवी बनी थी जंगल बुक। इस मूवी ने ऑस्कर जीता। कहानी हमारे यहाँ की, इतिहास हमारे यहाँ का, छप किसी और के यहाँ गया, मौज वो मार रहा है। हमारे बच्चों को कोई ऐसी कहानी बताता नहीं, ऐसी कहानी कोई सुनाता नहीं है। पैदा होते बच्चे का हाथ में फोन पकड़ा देते। अरे जो बच्चा बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठा रहता है, पुरानी बातों को, इतिहास को सुनता है, उसके अंदर ही संस्कार पड़ते हैं। हम अपनी चीज़ों को क्यों भूलना चाह रहे हैं? क्यों हम अपने बुजुर्गों के बीच में ही बैठना बंद कर दिया? अपने बड़े लोगों के बीच में बैठ करके बात सुनना बंद कर दिया। हम जो छोटे थे हमें इतना पता था, आज भी हमें ये आदत है कि हमारे बुजुर्ग जब बात करते हैं, किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते, पुरानी बातों को हम बैठ के सुनते, हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है। अब बता, इतनी बढ़िया कहानी आपको सुनने के लिए मिली है, किससे मिली है? मैंने किताब में नहीं पढ़ी, ये मैंने बुजुर्गों से ही सुनी है।